Hello students, welcome to my channel In Search of Infinite. Today we are going to discuss about a very important topic of class 10 mathematics, that is some application of trigonometry. So आज हम इसका NCERT सेक्शन सॉल्व करेंगे और कुछ इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसको समझेंगे। तो चलिए चलते हैं सीधे टॉपिक पर। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। सपोज दैट ये कोई बीसी कोई एक बिल्डिंग है, ये कोई एक बिल्डिंग है और यहाँ पर कोई ऑब्जर्वर ए पॉइंट पे खड़ा है और इसके टॉप पॉइंट को देख रहा है, इसके टॉप पॉइंट सी को देख रहा है। तो जो ये एंगल यहाँ से बनेगा इस पॉइंट से ए पॉइंट से सी पॉइंट पर बनेगा, वही होगा एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन, ये एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाएगा, ठीक है, जो एंगल बनेगा, और ये हो जाएगा लाइन ऑफ साइट। ओके, सो अगर कोई ऑब्जर्वर नीचे से ऊपर के किसी पॉइंट की तरफ देख रहा है, जो एंगल उसके बीच में बन रहा है वो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। अगर इसको डिफाइन करना चाहे लाइन ऑफ साइट को, तो आप ऐसे बोल सकते हैं, द लाइन ज्वाइनिंग द आईज ऑफ द ऑब्जर्वर एंड द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड लाइन ऑफ साइट। ओके, जो एक ऑब्जर्वर है और जो भी ऑब्जेक्ट पे वो देख रहा है, ठीक है, उसको जो मिलाने का काम करता है, जो ज्वाइंट करने का काम करता है, उसी को हम लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। अगर हम एंगल ऑफ एलिवेशन को डिफाइन करना चाहें तो हम कह सकते हैं, द एंगल फाउंड बाय द लाइन ऑफ साइट विद द हॉरिजॉन्टल व्हेन द ऑब्जेक्ट इज अबव द हॉरिजॉन्टल लेवल इज कॉल्ड द एंगल ऑफ एलिवेशन। ओके, सो जो हॉरिजॉन्टल लेवल पे बनेगा, नीचे से जो ऊपर की तरफ जो एंगल बनेगा, ऑब्जर्वर जो ऊपर की तरफ एंगल बनाएगा, वही एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। अपोजिट इसका ले लेते हैं, अगर एंगल जो बन रहा है वो ऊपर से नीचे की तरफ बन रहा है, ऑब्जर्वर अब ऊपर है, यहाँ पर कोई ऑब्जर्वर है, ओके, और वो नीचे ऑब्जेक्ट की तरफ देख रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। तो ये कुछ बेसिक सी बात याद रखना है आपको, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब चलिए चलते हैं सीधे एक्सरसाइज पर और उसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। Okay, so the first question is, a circus artist is climbing a 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree. Okay, so question ये बोला गया है, एक सर्कस आर्टिस्ट है, वो किसी 20 मीटर एक लॉन्ग रोप जो है, एक पोल के थ्रू उसको लॉन्ग रोप को अटैच करता है और उसी पे चढ़ रहा है, ठीक है। तो ये हमने सपोज कर लिया कि ये पोल हो गया, ए बी वो पोल हो गया है, ठीक है, और ये जो रोप है वो 20 मीटर दी गई, ठीक है। आपको क्या कह रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, आपको ये हाइट निकालना है, ठीक है, ये फाइंड आउट करना है, ठीक। एक रिलेशन आपको ध्यान रखिए, पी बी पी एच एस बी, ऐसे इसका फॉर्मूला बना सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, इस तरीके से आप इसको फॉर्मूला को ध्यान भी रख सकते हैं। ये हो गया साइन, इसी तरह से कॉस, टैन, अपोजिट कॉट, सेक और कॉसेक। देखिए इसमें रिलेशन जो पूछ किसका रहा है, आपको हाइट निकालना है, यानी ये परपेंडिकुलर निकालना है, और आपको हाइपोटेनियस दिया गया है। तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस में कौन सा रिलेशन निकलता है, एक तो साइन का रिलेशन आपको दिखाई दे रहा है कि साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, या तो कॉसेक भी लगा सकते हैं। तो दोनों ही तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। तो पहला तरीका हम अप्लाई कर लेते हैं, बाकी चीज़ आप लेट कर लीजिएगा, उसको मान लीजिएगा, ठीक है। तो एंगल ले लेते हैं, साइन थीटा इज इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ओके, एंगल आपको दे रखा है, एंगल ऑफ एलिवेशन इज गिवन 30 डिग्री। परपेंडिकुलर यू हैव टू फाइंड आउट परपेंडिकुलर, इसको कुछ भी आप लेट कर लें, एक्स कर लें। हाइपोटेनियस इज ऑलरेडी गिवन 20 एंड द वैल्यू ऑफ साइन 30 इज 1/2, 1/2 होता है एक्स अपॉन 20। ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा 2x इक्वल्स टू 20, इट मीन्स x इक्वल्स टू 20/2, इट मीन्स 10 मीटर। सो हाइट ऑफ द जो पोल आ जाएगा वो आ जाएगा 10 मीटर आ जाएगा। तो एक तरीका ये हो गया, साइन थीटा आप लगा लिया। एक दूसरा तरीका भी आप लगा सकते हैं कॉसेक थीटा से, चलिए वो भी देख लेते हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन बता देता हूँ और बाकी सारे क्वेश्चन में आप एक एक करके अप्लाई करते जाएंगे। ओके, कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। ओके, सो कॉसेक 30 की वैल्यू यहां पर रख लेते हैं। ओके, सो इसमें देखें
एच आपको क्या दे रखा, हाइपोटेनियस इज गिवन 20 एंड परपेंडिकुलर इज नॉट गिवन. ओके, यू हैव टू फाइंड आउट द परपेंडिकुलर. द वैल्यू ऑफ cosec 30, आप चार्ट आपको क्लियर होगा तो आपको पता होगा cosec 30 की वैल्यू जो हो जाएगी वो होती है 2 होती है, तो ये हो जाएगा 20x. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे उसी तरीके से, तो 2x इक्वल्स टू 20, इट मीन्स x इक्वल्स टू 20/2, इट मीन्स 10 मीटर ये आ जाएगा. ठीक है, तो ये तरीका है जिससे आपने इसको फाइंड आउट कर लिया. ठीक है, तो आई थिंक ये आपका पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा. चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं. ओके, द क्वेश्चन इज अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground. Suppose that कोई एक ट्री था, ठीक है, ये कोई ट्री है सपोज दैट, और इसका ये पार्ट जो है ब्रोकन हुआ और ये कुछ इस तरीके से बेंड हो गया ग्राउंड पे बेंड हो गया. ठीक है, और वो कितना एंगल बना रहा, 30 डिग्री एंगल बना रहा. द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर. ये आपको दे रखा है 8 मीटर. ओके, एंड फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री. आपको ये पूरी हाइट निकालनी है. ठीक है, चलिए इसको कुछ लेट कर लेते हैं पहले. चलिए इसको हम ए कर लें, बी कर लें और ये सी हो जाएगा. ठीक है, तो तरीका तो यही है कि ये पहले आप हाइपोटेनियस और इसमें भी एक रिलेशन निकाल सकते हैं. हाइपोटेनियस बेस का रिलेशन निकाल लें, या तो आप परपेंडिकुलर बेस का रिलेशन निकाल लें. अगर दो चीज़ें पता चल जाएंगे देन हाइपोटेनियस निकाल लेंगे और इसको ऐड कर लेंगे. ये एक तरीका हो गया. ठीक है, चलिए करके देखते हैं. तो पहले हम यहाँ पर परपेंडिकुलर इसका फाइंड आउट कर लेते हैं. तो परपेंडिकुलर और बेस में एक रिलेशन होता है कि tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है. हम जानते हैं एक रिलेशन होता है tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस. ओके, सो परपेंडिकुलर इज नॉट गिवन बट एंगल इज गिवन. द वैल्यू ऑफ थीटा इज 30 डिग्री. परपेंडिकुलर कुछ नहीं दिया है. ठीक है, इसको हम x लेट कर ले और बेस आपको 8 दिया गया. ठीक है, द वैल्यू ऑफ tan 30 इज 1/√3 x अपॉन 8. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 8 इक्वल्स टू √3x, x इक्वल्स टू आ जाएगा 8/√3 मीटर. ओके, तो ये चीज़ आ गई है 8/√3 मीटर. आप जानते हैं किसी ट्राइंगल में अगर दो चीज़ें पता है, परपेंडिकुलर पता है, बेस पता है, तो पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू आप हाइपोटेनियस यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं. चलिए ठीक है, तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देते हैं. बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. परपेंडिकुलर आपने फाइंड आउट कर लिया है 8/√3, तो 8/√3 स्क्वायर, और बेस ऑलरेडी आपको पता था 8 स्क्वायर. चलिए इसका स्क्वायर कर दिया जाए. 8 स्क्वायर 64, √3 का स्क्वायर करेंगे 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 64. चलिए इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं. 64 3 × 192 हो जाएगा और अपान में 3 आ जाएगा. ठीक है, यहाँ पर h स्क्वायर ये कंटिन्यू रहेगा. ओके, सो 64 + 192 ये हो जाएगा आपका 256/3. जस्ट बिकॉज आप यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर अंडर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इस पर अंडर आ जाएगा. 256/3 हम जानते हैं कि 256 का 16 का स्क्वायर होता है, 3 का हमें पता नहीं तो अंडर√3 आ जाएगा. तो अब ये हाइपोटेनियस निकल चुका है. हाइपोटेनियस आ गया है 16/√3. बट क्वेश्चन में पूछा गया है हाइट ऑफ द ट्री. तो ये तो ब्रोकन पोर्शन हो गया होगा. मीन्स हम अगर इसमें इस परपेंडिकुलर में ये वाला पोर्शन ऐड कर देते हैं h वाला, तो पूरी हाइट ऑफ द ट्री हमें पता चल जाएगी. ओके, तो चलिए करते हैं, ये काम कर लेते हैं. ओके, सो हाइट ऑफ द ट्री, हाइट ऑफ द ट्री इज इक्वल्स टू BC प्लस AC. इसमें BC जो है वो आपका ये पार्ट है और AC ये ब्रोकन पार्ट है. यही ब्रोकन पार्ट हुआ होगा जो बेंड हो गया है यहाँ पर, तो इसको हम इसको ऐड कर लेंगे. चलिए इसको ऐड कर लिया जाए. तो BC जो है आपका वो 8/√3 है और AC जो आपने भी निकाला है 16/√3 है. ओके, एलसीएम सेम है, लिख लेते हैं. 16 + 8 इट मीन्स 24/√3. √3 इसलिए इसका रेशनलाइजेशन कर लेते हैं. √3
अंडर रूट थ्री ये आपका हो जाएगा 3, 3 8 जा 24, यानी आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, वो आ जाएगा 8√3 मीटर। यही हो जाएगा हाइट ऑफ द ट्री। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years. She prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter and is inclined at an angle of 30 degree to the ground, whereas the elder children she wants to have a steep side at a height of 3 meter and inclined at an angle of 60 degree to the ground. What should be the length as the side in each case? Okay, so first of all ये कॉन्ट्रैक्टर जो है वो स्लाइड्स बनाना चाहते हैं एक यंगर के लिए उसने बोला है कि 1.5 मीटर हाइट होनी चाहिए और एंगल ऑफ एलिवेशन जो होना चाहिए 30 डिग्री होना चाहिए। उसी तरह से जो एल्डर चिल्ड्रन के लिए जो स्लोप बनेगा उसमें जो हाइट होगी 3 मीटर होगी और एंगल ऑफ एलिवेशन जो होगा 60 डिग्री बनेगा। ठीक है, तो दोनों ही केस में आपको निकालना है। ठीक है, सो व्हाट शुड बी लेंथ एट ऑफ द स्लाइड, ये लेंथ स्लाइड की कितनी होगी ये आपको पता करनी है। चलिए देखते हैं। तो इसमें लेंथ ऑफ स्लाइड की बात करा जा रहा है, यानी आपको यहाँ पर ये चीज़ हाइपोटेनियस दोनों ही केसेस में पूछा जा रहा है, यही इसकी लेंथ हो जाएगी स्लाइड की। तो यहाँ पर बात हो रही है, जो बात हो रही है वो परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस के रिस्पेक्ट में बात हो रही है, और परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस रिलेटेड एक ही हम रिलेशन जानते हैं जो कि साइन थीटा का होता है और कॉसेक थीटा का होता है। तो अप्लाई कर देंगे, साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, थीटा इज गिवन, सो साइन 30 डिग्री इज इक्वल्स टू perpendicular is 1.5 and hypotenuse is not given. Sin 30 value 1/2, 1.5 and h equals to 1.5 into 2. It means the height of this slope is 3 meter. ओके, तो ये छोटे वाले यंगर चिल्ड्रन के लिए जो स्लोप बनाया गया तो उसकी हाइट जो आ गई है 3 मीटर आ गई है। चलिए दूसरे स्लोप की बात करते हैं। इस स्लोप में जो हाइट दे रखी है वो पोल की वो 3 मीटर दी गई है, एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री दिया गया है। चलिए ठीक है, वही रिलेशन निकाल देंगे, बिकॉज परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस में रिलेशन है, साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, साइन थीटा इट मीन्स साइन 60 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर गिवन इज 3, हाइपोटेनियस नॉट गिवन, द वैल्यू ऑफ साइन 60 डिग्री इज √3/2, 3 अपॉन h, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा √3h इक्वल्स टू 6, इट मीन्स h इक्वल्स टू 6 अपॉन √3, √3 आ गया, इसका रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा, रेशनलाइजेशन कर देंगे, √3 यानी हो जाएगा 6√3 अपॉन 3, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 हो जाएगा, यानी ये फाइनल जो आंसर बन जाएगा ये हो जाएगा 2√3 मीटर। तो इस तरीके से ये दोनों ही स्लोप की हाइट निकल आएगी। ये फर्स्ट स्लोप की हो गई यंगर चिल्ड्रन के लिए और ये एल्डर चिल्ड्रन की। आई थिंक ये आपको क्वेश्चन थर्ड वाला क्लियर हो गया होगा। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। एक टावर है, सपोज कर लिया हमने ये टावर है, ओके, और ये ग्राउंड पे जो बना रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन वो 30 डिग्री बना रहा है। तो इसको कुछ लेट कर लेते हैं, और ये जो दूरी है इस ग्राउंड से और इस टावर के बीच की, ये टावर हो गया, इसकी जो डिस्टेंस है वो 30 मीटर दी है। कुछ लेट कर लेते हैं ABC, और आपको ये टावर की हाइट निकालना है। ठीक है, सो बेसिक्स आप जो बाकी चीज़ें हैं लिख लीजिएगा, ओके, जो रिक्वायर्ड होंगी मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। ठीक है, तो इसमें परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन बेसिकली यहाँ पर लग रहा है। तो परपेंडिकुलर बेस का रिलेशन में आप जानते होंगे कि टैन का रिलेशन होता है, tan थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, द वैल्यू ऑफ एंगल थीटा इज गिवन 30 डिग्री, सो tan 30 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, ओके, x लेट कर लेंगे, बेस आपको 30 दिया गया है ऑलरेडी। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, tan 30 की वैल्यू रखने के बाद द वैल्यू ऑफ tan 30 इज 1/√3, और यहाँ पर ये x/30 ऑलरेडी दिया गया है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हो जाएगा √3x इक्वल्स टू 30, इट मीन्स x इक्वल्स टू 30 √3 इसलिए इसका क्रॉस, इसका रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा, रेशनलाइजेशन कर देंगे, ये हो जाएगा 30 √3 3 हो जाएगा, 3 10 जा 30,
इट मीन्स x इक्वल्स टू 10√3 मीटर आ जाएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। क्या था क्वेश्चन में? क्वेश्चन में आपको टावर की हाइट निकालनी थी। आपको ये टोटल जो इसका टावर का जो बेस है, ओके, ये जो फुट से जो बेस का जहां तक ये इंक्लाइनेशन है वहां तक आपको डिस्टेंस दे रखा था 30 मीटर, एंगल ऑफ एलिवेशन दिया गया था और हाइट ऑफ द टावर निकालना था। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, द क्वेश्चन इज अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड. The string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground. The inclination of the string with the ground is 60 degree. Find the length of the string. Okay. तो सपोज दैट किसी हाइट पे एक काइट जो है वो 60 मीटर अबव हाइट पे ये काइट जो है वो यहाँ पर सपोज दैट यहाँ पर है, ठीक है, और यहाँ पर जो एंगल इंक्लाइनेशन एंगल बन रहा है डेट इज 60 डिग्री, और आपको लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग आपको ये हाइट निकालना है, ठीक है। सो इसको सिलेक्ट कर लिया जाए, इसको आप कर लेंगे ए, बी और सी आपने लेट कर लिया। यही आपको लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग हाइपोटेनियस निकालनी है, ठीक है। क्या दिया गया आपको? परपेंडिकुलर दिया गया। परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस में एक ही रिलेशन होता है, वो रिलेशन होता है साइन थीटा का। सो साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ओके, एंगल इज गिवन साइन 60 डिग्री, परपेंडिकुलर इज ऑल्सो गिवन 60 एंड हाइपोटेनियस इज नॉट गिवन, सो इसको एक्सलेट कर लेते हैं। द वैल्यू ऑफ साइन 60 इज √3 अपॉन 2, 60 अपॉन एक्स हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। √3x इक्वल्स टू 120, इट मीन्स x इक्वल्स टू 120 अपॉन √3। √3 आ गया, इसमें रेशनलाइजेशन कर देंगे, x इक्वल्स टू 120 √3 अपॉन 3 डिवाइड कर देंगे, 3 4 ज़ा 12। इट मीन्स जो फाइनल इसकी स्ट्रिंग की लेंथ आ जाएगी वो 40 √3 मीटर आ जाएगी। ओके, सो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, क्वेश्चन नंबर 5। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द क्वेश्चन इज अ 1.5 मीटर टॉल बॉय स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग increases from 30 degree to 60 degree. Find the length or distance he walked towards the building. देखिए क्या कह रहा है, एक बिल्डिंग है जिसके हाइट जो है वो 30 मीटर है। एक लड़का जिसकी हाइट जो है 1.5 मीटर है, वो इस बिल्डिंग की डायरेक्शन में चलता है। जब बिल्डिंग की डायरेक्शन में यहाँ पर खड़ा हुआ है तो इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 30 डिग्री बन रहा है। जैसे ही बिल्डिंग की डायरेक्शन में आगे बढ़ता है ये एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री से इंक्रीज होके ये 60 डिग्री हो जाता है। ये अब 60 डिग्री हो गया है। ओके, ये 30 मीटर का जो है बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग की हाइट हो गई, और ये 1.5 मीटर टॉल ये एक लड़का है जो इस बिल्डिंग के जस्ट सामने खड़ा है। तो पहले इसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो बिल्डिंग पे था 30 डिग्री था। जैसे बिल्डिंग के थोड़ा सा आगे बढ़ता है इस पॉइंट पे आता है, अब इसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है 60 डिग्री हो गया है, ठीक है। तो हमें बताना है फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग, ये डिस्टेंस आपको बताना है। चलिए कुछ लेट कर लेते हैं, ये ए हो गया, बी, सी, डी, ये इसको पॉइंट हमने लेट कर लिए, ठीक है। तो हम कर क्या सकते हैं, हमें करना ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये डिस्टेंस निकाल लें, पूरी डिस्टेंस हमें पता चल जाएगी, डी बी पता चल जाए और बी सी पता चल जाए। फिर डी बी में अगर हम बी सी को माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा ये डिस्टेंस बच जाएगी डी सी। अगर हम डी बी निकाल लें, बी सी निकाल लें, तो हम ईजिली इसको माइनस करके डी सी की डिस्टेंस पता चल जाएगी। तो चलिए यही करते हैं। तो पहले छोटे ट्राइंगल में ले लेते हैं, ठीक है। एक चीज़ और यहाँ पर गौर करने वाली है कि 1.5 मीटर टॉल बॉय है और 30 मीटर बिल्डिंग है, लेकिन हमें तो ये पोर्शन चाहिए, हमें तो पूरा पोर्शन अभी नहीं बात कर रहा, हमें तो सिर्फ इसमें बात करनी है। तो ये जो है ये लेंथ हम माइनस कर देंगे, तो 30 मीटर माइनस 1.5 इट मीन्स ये हो जाएगा 28.5। तो ये पोर्शन जो ए बी है अब वो 28.5 हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं, इसमें लगा के देखते हैं। तो इस ट्राइंगल में लगा दीजिए, इन ट्राइंगल ए बी सी, जस्ट बिकॉज अब परपेंडिकुलर बेस में एक रिलेशन कह रहा है तो हम इसमें लगाएंगे tan थीटा। tan 60 इज इक्वल्स टू
परपेंडिकुलर मीन्स ए बी, बेस इज बी सी, द वैल्यू ऑफ tan 60 इज √3। ए बी आपने अभी निकाल लिया, कितना है 28.5 है, और बी सी पता नहीं है, ठीक है। तो बी सी इधर आ जाएगा, इस प्लेस पे आ जाएगा, तो बी सी इक्वल्स टू हो गया है 28.5 और √3, ये बी सी निकल आया। तो हमने ये बी सी, ये लेंथ हमने फाइंड आउट कर ली, बी सी हमें पता चल गया है, ठीक है। अब चलिए बड़े वाले ट्राइंगल में लेते हैं और ये डी बी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो आप ले लेंगे इन ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल ले लेते हैं ए बी डी, इन ट्राइंगल ए बी डी, ये हो जाएगा tan 60 इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन बी डी। tan 60, सॉरी इस क्वेश्चन में tan एंगल जो है 60 नहीं है, इसमें बड़े वाले ट्राइंगल में जो एंगल दिया है वो 30 डिग्री दिया है, ओके। सो 30 डिग्री रखेंगे तो tan 30 की वैल्यू जो हो जाएगी वो होती है 1/√3। ए बी आपको ऑलरेडी पता है 28.5 और बी डी हमें नहीं पता है। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हो जाएगा बी डी इक्वल्स टू 28.5 √3 हो जाएगा। तो हमें अब पता चल चुका है, बी सी पता चल चुका है, ये लेंथ पता चल चुकी है, और ये बी डी पूरा पता चल गया। अगर पूरे में से हम ये पोर्शन माइनस करते हैं तो ये पोर्शन बचेगा, तो पता चल जाएगा कि कितना डिस्टेंस ये यहाँ से यहाँ तक आया था। चलिए यही कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, द डिस्टेंस he walked towards the building, चलिए देख लेते हैं। DC इज इक्वल्स टू बी डी माइनस बी सी। बी डी कितना दे रखा है, बी डी दे रखा है 28.5 √3, बी सी आपको दे रखा है 28.5 √3। चलिए सॉल्व करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। √3 क्या हो जाएगा, ये तो सीधे सीधे 3 हो जाएगा, 28.5 और अपान में √3। थोड़ा सा इसको और इजी बना लेते हैं, ऊपर आप देख रहे हैं 28.5 हम कॉमन भी ले सकते हैं, तो कॉमन ले लेते हैं 28.5 और कॉमन हो जाएगा 3 - 1 और अपान में क्या है √3 है, ओके। तो ये हो जाएगा 28.5, 3 - 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा और √3 हो जाएगा। 28.5 × 2 ये हो जाएगा आपका 57/√3। √3 है, इसका मतलब हमें रेशनलाइजेशन भी करना पड़ेगा, रेशनलाइजेशन कर देते हैं, तो ऊपर हो जाएगा 57/√3 और अपॉन में 3 कट कर देते हैं, तो ये आंसर आ जाएगा 19/√3 मीटर। ये फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो पहले आपने थोड़ा छोटे ट्राइंगल में लेके BC निकाल लिया, बड़े वाले ट्राइंगल में लेके हमने DB निकाल लिया, देन हमने यहाँ पर इस तरह से इसको माइनस कर लिया। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और उसको समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। ठीक है, यहाँ से एक टॉप से एंगल बन रहा है जो कि है 60 डिग्री और एक बॉटम से बन रहा है 45 डिग्री बन रहा है। ठीक है, इस पे एक ट्रांसमिशन टावर लगाया गया है, इस BC के ऊपर AB लगाया गया है जिसकी आपको हाइट बताना है, यानी सिंपली आपको AB की हाइट बताना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, हाइट ऑफ द टावर आपको ये बिल्डिंग की हाइट दे रखी है, 20 मीटर हाई बिल्डिंग है, इसी के ऊपर एक टावर लगाया गया है। ठीक है, तो ये जो ये टावर है इसकी हाइट AB आपको बतानी है, बहुत ही सिंपल सा है। तो क्या करेंगे, पहले इस छोटे वाले ट्राइंगल में ले लेंगे। ठीक है, तो परपेंडिकुलर और बेस सीधे सीधे आपको रिलेशन दिख रहा है कि परपेंडिकुलर बेस के रेस्पेक्ट में बात की जा रही है, तो हम इसमें tan थीटा ही अप्लाई करेंगे। ठीक है, चलिए कर लेते हैं। इन ट्राइंगल
बी सी डी tan थीटा इज इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इट मीन्स यहाँ पर बी सी अपॉन डी सी हो जाएगा। एंगल इज गिवन tan 45 डिग्री, बी सी 20 and DC is not given. The value of tan 45 is 120 DC। इंटरचेंज हो जाएगा, DC इक्वल्स टू आ जाएगा 20 मीटर। अब ये हमें DC की हाइट पता चल चुकी है कि ये है 20 मीटर हो गई है। चलिए ठीक है, बड़े ट्राइंगल में ले लेते हैं। इन ट्राइंगल ACD tan 60 इक्वल्स टू AC अपॉन DC। tan 60 की वैल्यू होती है √3। एक्चुअली जो AC है, AC को आप लिख सकते हैं AB प्लस BC। AC एक्चुअली जो है वो AB प्लस BC के इक्वल है, और DC की वैल्यू तो आपको पता ही है, DC अभी आपने निकाला है 20, तो ये हो जाएगा 20 √3। AB इज नॉट गिवन। ओके, BC तो आपको पता है कि ये BC जो है 20 मीटर है। चलिए पुट कर देते हैं। ओके, तो इधर इसको ले आएंगे, 20 इधर है, इस साइड इसको ले आए तो माइनस हो जाएगा √3 माइनस 20। ओके, सो यहाँ पर 20 जो है कॉमन हो जाएगा, 20 कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा √3 माइनस 1। तो AB इक्वल्स टू 20 √3 माइनस 1 मीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये हाइट आ गई है आपकी 20 √3 माइनस 1 मीटर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। एक बिल्डिंग थी जिसके ऊपर एक टावर लगाया गया था, ठीक है। इस टावर की हाइट निकालना है, पहले आपने इस छोटे वाले ट्राइंगल पे आपने लगा के इसको ये DC निकाल लिया, उसके बाद बड़े वाले ट्राइंगल निकाल के ये वैल्यूज़ पता चल जाएगी, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। A statue 1.6 मीटर tall stands on the top of a pedestal। पेडेस्टल वो जगह होती है जहाँ पर स्टैचू खड़ा किया जाता है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। ओके, एक स्टैचू है जो कि 1.6 मीटर टॉल है, जैसे कि आप देख रहे हैं इस फिगर में 1.6 मीटर टॉल ये स्टैचू है, और ये पेडेस्टल पे लगाया गया है। तो दो एंगल बन रहे हैं, एक जो एंगल टॉप पे बन रहा है, यहाँ से एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री बन रहा है, एक जो बॉटम से बन रहा है, पेडेस्टल से बन रहा है, वो 45 डिग्री बन रहा है। आपको हाइट ऑफ द पेडेस्टल यानी ये हाइट आपको BC निकालनी है, ये BC हाइट आपको निकालनी है। चलिए ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कुछ सेम कॉन्सेप्ट है, लगेगा पिछले क्वेश्चन जैसा, तो वही छोटे ट्राइंगल में ले लेते हैं, ठीक है। इस वाले ट्राइंगल में ले लिया जाए, ठीक है। दिन ये हो जाएगा tan 45 डिग्री। बाकी इन्फॉर्मेशन जो है आपको लिखनी पड़ेगी, लेट करना पड़ेगा, बाकी सारी चीज़ें डिटेल में लिख लीजिएगा। मैं आपको मेन कंटेंट बता देता हूँ। tan 45 डिग्री इक्वल्स टू BC अपॉन DC। द वैल्यू ऑफ tan 45 इज 1 BC अपॉन DC। इट मीन्स BC इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, BC इक्वल्स टू DC हो जाएगा, यानी BC की जगह पर आप DC पुट कर सकते हैं। चलिए बड़े ट्रायंगल में ले लेते हैं। इन ट्राइंगल, यहाँ पर मैं ट्राइंगल लिया था BCD, यहाँ पर हम ट्राइंगल ले रहे हैं ACD। tan 60 डिग्री इक्वल्स टू AC अपॉन DC। tan 60 की वैल्यू होती है √3। AC की जगह पर हम पुट कर सकते हैं AB प्लस BC, AB प्लस BC अपॉन में DC हो जाएगा। इसको इंटरचेंज कर देते हैं। DC √3 इक्वल्स टू AB प्लस BC। अभी मैंने एक रिलेशन निकाला था कि BC जो है वो DC के इक्वल है, तो जहाँ जहाँ पे BC है वहाँ पर आप इसको DC रख सकते हैं। और AB की वैल्यू भी पता है 1.6, ये भी रख देंगे। तो पहले तो DC √3 हो गया, इसकी वैल्यू हो गई 1.6, और BC की जगह पर आपने DC रख दिया। इस DC को आप इधर ले आएँ, DC √3
माइनस डी सी इज इक्वल्स टू 1.6 हो जाएगा। यहाँ पर डी सी जो है आपका कॉमन भी मिल जाएगा, √3 माइनस 1.6। इट मीन्स डी सी इक्वल्स टू हो जाएगा 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। अब √3 में वैल्यू आ गई, मतलब आपको रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा। इसका रेशनलाइजेशन क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा, √3 प्लस 1, √3 प्लस 1। तो ये तो एज इट इज़ वैसे लिखा रहेगा 1.6 √3 प्लस 1। एक ब्रैकेट में a माइनस बी, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है √3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। इट मीन्स 1.6। ओके, सो 1.6 √3 प्लस 1 हो जाएगा, √3 स्क्वायर 3 माइनस 1 2 हो जाएगा। अब इसको डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 0.8 √3 प्लस 1 मीटर। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चन था सिंपल, आपको ये हाइट निकालनी थी इस पेडेस्टल की, बीसी की, जो निकल गई। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन था, सेम जैसे मैंने क्वेश्चन 7 बताया था, सेम उसी पैटर्न पे हमने काम किया। पहले इस ट्रायंगल में ले लिया है, फिर जब यहाँ पर वैल्यूज़ कुछ फाइंड आउट हो गई हैं, देन हमने बड़े वाले ट्रायंगल में ले लिया है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। ओके, एक बिल्डिंग है जिसका टॉप जो है, ये सपोजेड एक बिल्डिंग है, इसके टॉप से जो फुट ऑफ टावर पे जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 30 डिग्री है। इसी तरीके से अपोजिटली, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, और एंगल ऑफ ये जो एलिवेशन है फुट ऑफ द टावर पे वो 60 डिग्री बन रहा है। ठीक है, यहाँ से इसका डिप्रेशन समझ लीजिए कि इस टावर से इस फुट पे पड़ रहा है बिल्डिंग पे, वो 60 डिग्री है, और इस बिल्डिंग से जो फुट ऑफ द टावर पे जो एंगल है वो 30 डिग्री है। ठीक है, ओके, if the tower is 50 meter high, as you see tower is 50 meter high, so you have to find out the height of the building, निकालनी है। ठीक है, तो क्या क्या चीज़ें हमें पता है। ठीक है, हमें ये टावर की पता है 50 मीटर, तो इसीलिए ट्रायंगल में लेने में फ़ायदा है, क्योंकि यहाँ से चीज़ें हम ये अगर ये पता है परपेंडिकुलर बेस्ड रिलेशन निकाल के हमें BD पता हो जाएगा, देन इस ट्रायंगल में लगा के हम ये हाइट भी यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो ये सिंपल सा तरीका है। तो चलिए बड़े ट्रायंगल में ले लेते हैं। इट मीन्स इन ट्रायंगल CDB tan 60 is equals to perpendicular, it means DC upon BD. The value of tan 60 is √3. The value of DC is given 50 meter and BD is not given. Sorry, it's BD, not BC. BD. So BD equals to 50 अपॉन √3। तो ये पता चल गई हमें 50 अपॉन √3 है। ओके, चलिए अब ट्राइंगल में ले लेते हैं ABD में। इन ट्राइंगल ABD, ट्राइंगल ABD में ले लेंगे tan 30 इज इक्वल्स टू AB अपॉन BD। tan 30 value is 1 upon √3, AB is not given। ओके, और BD तो आपको पता है 50 √3 है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 50 अपॉन √3 और AB बन जाएगा। सो ये अपॉन में आ जाएगा, तो AB इक्वल्स टू हो जाएगा 50 अपॉन √3 इंटू √3। √3 क्या होगा, 3 हो जाएगा, या इसको आप लिख सकते हैं 16 होल 2/3 मीटर। तो ये हाइट ऑफ द बिल्डिंग आ जाएगी 16 होल 2/3 मीटर। तो आज की वीडियो में बस इतने ही क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम इसके आगे से कंटिन्यू करेंगे। आई थिंक ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।